नायरीन, आपका तरा तो नहीं निकला? उसका ही नहीं, हमारा भी निकल गया है। नायरीन, असल में किसी वक्त कोई खबर ऐसी होती है कि जेम्स बॉन्ड को कचीची चढ़ जाती है। और यार सीधी सीधी खबर सुनाया करो, बीच में अपना फन ना दिखाना शुरू कर दिया करो। सुना रहा हूं यार, सुना रहा हूं, बीच में आर्ट दिखाना भी जरूरी होता है। नायरीन, किसी वक्त खबर इस तरह की आती है कि अमान से बंदा सोचता है कि यार इंसानियत बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। बहरहाल दिल तो मेरा चाह रहा है कि वहां पहुंच के इस बंदे को फैंटी लगाऊं, मगर मेरा उधर का वीजा भी नहीं है और मैं हूं भी जेम्स बॉन्ड। सुपरमैन होता मैं उड़ के चले आ जाना। प्लीज जल्दी से खबर सुना दें, मेरी कहीं अपॉइंटमेंट है। आई एम सॉरी नायरीन, असल में हमारे प्रोग्राम में जो दानिश्वर बैठे हुए हैं ये बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इधर से रिकॉर्डिंग खत्म करके इन्होंने घर जाके छोटी डब्बियां वाली धोती बन के बहना होता है। खबर जरा सुनिए गौर से। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में टूर्नामेंट के फाइनल में मेहमान खसूसी ना बनाने पर नाराज सियासतदान ने ट्रैक्टर से पिच खोद डाली। जिला जलगांव में क्रिकेट मैच के दौरान अचानक एक शख्स ट्रैक्टर लेकर स्टेडियम में घुस गया और उसने हल चलाकर पिच को तबाह कर दिया। विकेटें तोड़ दी और खिलाड़ियों को भी डरा धमका कर भगा दिया। लो, जेम्स बॉन्ड वो बंदा मिल गया जो इतने अरसे से कह रहा था न खेडांगे न खेडन देंगे। आप जरा ये बताएं कि ये खबर सुन के आपको कचीची चढ़ी या कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हद हो गई है वैसे अमान से। मैं सोचता हूँ कि कैसा कैसा इंसान दुनिया पे पाया जाता है यार। तेनू अगर उन्होंने बेचारे ने नहीं मेहमान ने खसूसी बनाया तो तू होर किधरे जाके को करियाने की दुकान का इफ्तिताह कर ले। मैंने तो सुना कि अंपायर बेचारा ना जी पिच से दूर खड़े होके मंसूर मलंगी के अंदाज में पूछता रहा है, केड़ी गलती होई है जालिम, क्यों पिच ते हल चलाइया, फेरी मैच दी तबाइया, केड़ी गलती होई है जालिम। होया जख्मी जख्मी सीना, पिच पुट गया केड़ा कमीना। और लेग अंपायर बेचारा लाले अताउल्ला ईसा खेलवी साहब का गाना गाना शुरू हो गया। बेदर्द ढोला एवें नहीं करीदा, कोई ना बुलावे ते गल नहीं पवीदा, बेदर्द ढोला। जेम्स बॉन्ड आज पहली बारी मैनू तेरे गाने ते कोई एतराज नहीं, मजा आ गया। यानी देखो ना जरा, उन्हों का मैच तबाह हो गया तो उन्होंने मजे आउण डे। और दुनिया के आखिरी चस्कोरे इंसान उनकी पिच तबाह कर दिया उन्होंने। हद हो गई है वैसे। मैच का क्या बना, वो टूर्नामेंट का फाइनल हुआ फिर के नहीं? लो यार, फाइनल कहां से होना था? ट्रैक्टर फेर के उन्हें सारी मिट्टी एडी नरम कर छड़ी। उत्थे क्रिकेट नहीं, उत्थे तो सिर्फ दंगल हो सकता है। मगर चूंकि जो टूर्नामेंट है वो क्रिकेट का था, इसलिए वो फिर मनसूख करना पड़ गया। ईमान से जो इंडिया की अंदरूनी हालत होई पड़ी है ना जी, इस सूरत हाल पे सिर्फ अफसोस करना बनता है, बंदा करे कि देना ले। क्योंकि मोदी ने तो इंडिया को इंतहा पसंदी का तंदूर बना छोड़ा हुआ है। कल अभी सानिया पहलगाम की बरसी गुजरी है। और हम यही बात कर रहे थे कि अगर मोदी थोड़ी सी भी अक्ल इस्तेमाल करता और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस वाक़े की तफ्तीश कर लेता तो आज उसे पूरी दुनिया की लान तान और ओए तो ना सुननी पड़ती। क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि वो वाक़या एक फॉल्स फ्लैग था और कुछ भी नहीं, जो भारत ने खुद करवाया और उसका इल्जाम पाकिस्तान के सर डाल दिया। वैसे तो अभी पाकिस्तान की फौज ने इनकी काफी तबीयत साफ कर दी हुई है, मगर अभी तक वहां मीडिया के ऊपर कह रहे होते हैं कि इस बार अगर कोई युद्ध पड़ा तो फिर देखिएगा पाकिस्तान की तबीयत साफ कर देंगे। यार जान दियो खुदा दा वास्ता जी, जी तुहाडी पहले तबीयत साफ हुई है ओदे ते कोई दूध बादाम पियो बैठ के। फिर क्रिकेट को देखें आप, तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान इनके यहाँ खेलने गया है ना जी, वहां के इंतहा पसंदों ने टीम को निशाना
बनाया है जी। या कभी होटल के आगे मुजाहरा, कभी रास्ते में मुजाहरे, कभी पथराव का प्लान, बिल्कुल। कभी स्टेडियम के अंदर दंगा फसाद। हाय हाय हाय। और ये तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं इन्हें पाकिस्तान से मैच जीते हुए, वरना आप याद करें ये क्रिकेट की तारीख। शारजा में जावेद मियांदाद के छिक्के से लेकर ये चंद साल पहले तक वो फैंटी लगाता था इनको पाकिस्तान। हाँ जी। और इसमें भी अभी सिर्फ 2020 में वो बेहतर हो गए हुए हैं, वरना आप देखें जो टेस्ट मैच होता है जी। या 50-50 जी हाँ जी। बस हम तुम्हारे दूर से समझ गए हैं जेम्स बॉन्ड। अल्लाह का ये शुक्र है कि सारे दानिशवर माशाल्लाह ब्रर को समझते हैं। ऐसे अजीब हैं, इतने इंतहा पसंद कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धजियां बगैर के रख दी इन्होंने। हाय। देखो ना जरा स्टेडियम में हाथ नहीं मिलाना, हाय हाय असी केड़ा हाथ लैके तुहाडे मगर फिरन डे। दूसरी तरफ इनकी टीम पाकिस्तान आ जाए, हम वेलकम करते हैं, मेजबानी के फराइज अंजाम देते हैं, हक अदा करते हैं, जी। मगर ये ऐसे अंदर से थोड़ दिले हैं कि बाज ही नहीं आते। आप फिल्म इंडस्ट्री को देख लेना जी, आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ जो कोई अदाकार इनका आया है हमेशा मोहब्बतें समेट कर गया है। हाँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसको निकालो बाहर, ये क्यों इधर आया है, या कभी किसी ने जाते हुए बॉर्डर पे ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पे कोई टेंशन हुई है, या मेरे साथ किसी ने बदसलूकी की है, या मुझे किसी ने कोई गलत फिक्रा ओवरलैप किया है। हाँ। बिल्कुल नहीं। जबकि हमारे ऐसे ऐसे वाकयात हैं उधर गए हुए फनकारों के साथ जो इन्होंने बदतमीजियां की हैं, जी। जिस तरह इन धमकियां दी हैं, हाँ। वहां हमारा कोई फनकार जाके अगर परफॉर्म कर दे तो आवाम को तो छोड़ो, वहां के इंडस्ट्री के कई लोगों के रंग फाक हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। मैं तो जेम्स बॉन्ड उधर हिंदुस्तान में फिल्म करने इसलिए नहीं जाता कि कहीं डायरेक्टर ये ना कह दे कि तुम तो कैमरे में नजर ही नहीं आते। हालांकि तुम अच्छे भले नजर आते हो, ईमान से बैठे हुए हो ना। हाँ। अरे तुम तो नजर आ रहे हो, ये तुम्हारे साथ कोई मेरा ख्याल है सुंडी फिर रही है। जेम्स बॉन्ड तुम्हें पता है इसने अपने गांव जाना छोड़ दिया है। क्यों? कहता है अब उधर भी फसलों में स्प्रे करना शुरू कर दी। आप ये जरा सोचें कि पाकिस्तान इंडिया का मामला तो एक तरफ कर दे, जी। ये भाई साहब जिन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर सिर्फ मेहमान खुसूसी ना बुलाने पर पिच खोद दी है, कैसा भाई होगा। हाँ। अच्छा, ये पिच खोदना इनका फेवरेट मशगला है। अच्छा। 1999 में भी फिरोज शाह कोटला की पिच खोदकर पाकिस्तान भारत का मैच रुकवा दिया गया था। उसके पीछे भी इंतहा पसंद जमात ये जो शिवसेना है, जी जी। वो बीजेपी का हाथ था। हाँ सुबह मैच था और उन्होंने इंतहा पसंदों ने रात को ही पिच पूट दी थी। यू आर राइट, जिस तरह की उन्होंने तबाही मचाई थी वो पूट दी कहना चाहिए। फिर आपको याद होगा कलकत्ता टेस्ट जो था उसमें लड़ाई झगड़े करके मैच रुकवा दिया, अच्छा। उसमें भी इंतहा पसंदों का हाथ था। फिर 2005 में पाकिस्तानी टीम दौरे भारत के लिए गई तो खिलाड़ियों की बस पर पथराव किया गया था, और उसमें से एक पत्थर हमारे बब्बर शेर खिलाड़ी इंजमामुल हक साहब को लगा भी था। ये तो इंजमाम साहब माशाल्लाह तगड़े ही इतने थे कि उन्होंने कहा यार मेरा ख्याल है इधर को आके मक्खी बैठी सी थी। हाँ, इंजमाम साहब तो उनको मक्खी समझते थे। खुशकिस्मती से उनको गहरी चोट नहीं आई, लेकिन इस हमले के बाद पाकिस्तानी टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को सारे मैच हराकर उसका जवाब दिया था। अभी चंद साल पहले यार जब पाकिस्तानी आईपीएल में गए तो इन इंतहा पसंदों को तकलीफ शुरू हो गई, उन्हें वहां से निकाल कर अब तक जलील हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि वैसी रौनक दोबारा लगी ही नहीं उनकी। अब जिस क्रिकेट लीग में से शुएब अख्तर, शुएब मलिक, अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी को निकाल दिया जाएगा, बाकी उसे बचना की सी। हाँ जेम्स बॉन्ड इनके हिंदुस्तान के बड़े वाकयात हैं। वो मुझे सन भूल गया, पाकिस्तान की हॉकी टीम गई थी सलाहुद्दीन साहब की कप्तानी में, तो बस पे पथराव कर दिया उन्होंने, तो सलाहुद्दीन साहब का यहाँ से ये खून निकला आया था। जी हाँ, शुरू से ये लोग ऐसे हैं, ऐसा काम करते हैं हैरान कुन। एक रिपोर्ट ये है कि भारत ने इंतहा पसंदी में सिर्फ मुसलमानों को तारीख से गायब करने के लिए अपनी दरसी किताबों में मुगल हुक्मरानों का जिक्र निकाल दिया है, ताकि बच्चे उस तारीख को पढ़ ही ना सके।
यानी भारतीय हुक्मरान ऐसे बेवकूफ वाक़या हुए हैं कि इन्हें लगता है कि गूगल के जमाने में किताब से मुगलों का नाम हटाने से मुस्लिम हुक्मरानों का ये कर मिट जाएगा। हाय अब भाई जी अब सोशल मीडिया का दौर है, हाँ। अब तो आपकी सारी बोंगियां उधर पड़ी हुई हैं, बिल्कुल। महफूज है और पूरी दुनिया अब देख रही है। हाँ जी। अभी मुज़ाकरात जो हो रहे थे इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के, ईरान, जी 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 उसमें आप इनके मीडिया के लोगों को देखते ईमान नाल किसी ਨੂੰ लगता सप लड़ गया किसी का लगता सी कि पागलखान ने तो आके सीधा कैमरे अगे बह गया। वो एक सहाफी ने तो अपना लैपटॉप नीचे फेंक दिया। हाँ जी। फिर सुनिया जो घर गया ना तो उसकी बीवी ने उन्हें बहुत लित्र मारे।